ये जो सरकार है, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये बहुत सालों से अरावलीज के पीछे पड़ी है, क्योंकि इनको दिखता है कि 70-80 हजार एकड़ लैंड है जो ये किसी तरह कब्जे में कर लें। उनकी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो पर्यावरण को बचाना चाहिए, उसने ये सजेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दिलेरी में उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है कि 2% अरावलीज जो है पूरी तरह खनन हो जाएगा, उस पर माइनिंग होगी, उस पर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, उन पर बैंक्वेट हॉल बनेंगे, बिल्डिंग बनेंगी, हाईवेज बनेंगे, और हमारे बच्चों की जो आने वाली पीढ़ी है उसकी सांसें नीलाम हो जाएंगी। Tree has been cut and the last fish has been poisoned. You will realize that you can't eat money. भारत इकलौता देश है पूरे विश्व में जिसको लगता है कि पैसे के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पे आप लोगों की जिंदगी नीलाम कर दो। लोगों को भी एक तरह से समझाने की जरूरत है कि अरावली लाइफलाइन है, अरावली चली गई तो फिर जीना ही मुश्किल हो जाएगा। जब आप सांस नहीं ले पाएंगे तो ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले लोग आएंगे कहाँ से? अगर वो करप्ट हैं, बेवकूफ हैं, शॉर्ट साइटेड हैं, एनवायरमेंटली इलिटरेट है, तो जनता से ही निकल के आए हैं। तो अगर जनता इस तरह की मूर्खता वाली बातें करेगी तो आगे वाले उनके लीडर्स भी वैसे ही काम करेंगे। तो राम के नाम पे आपको बोलेंगे वोट तो दे दिया, और काम तो फिर रावण वाले कर रहे हैं। अगर पेट एक रोड बनाने के लिए उन्होंने काट दिए हैं, ये बिल्कुल ही बेशर्म सरकार है। और की सांसें जब खत्म हो जाएंगी फिर आप अपने बच्चों को बोलना, बेटा तुम ऑक्सीजन पहन के चलो, बाहर मत खेलो, आपके फेफड़े भी खराब हो जाएंगे। और आप कहेंगे नहीं जी बिल्डिंगें बनानी थी। वी डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज कोई भी बच्चा जो दिल्ली एनसीआर में पढ़ रहा है वो 20 सिगरेट का धुआं हर रोज ले रहा है। हम बच्चों को कहते हैं आप बाहर जाओ, खेलो, एक्सरसाइज करो, फोन पे मत बैठो, और आप बाहर ऐसी जहरीली हवा फैला रहे हैं कि बच्चा बाहर जाएगा तो एस्थमेटिक हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद और मैं आपके साथ डॉक्टर यशपाल यादव। आज हम बात करेंगे पर्यावरण को लेकर, अरावली को लेकर। ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है एनसीआर के लिए, खासतौर पे गुड़गांव के लिए, जहां AQI अपने चरम स्तर पर है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तमाम तरह की बीमारियां यहाँ पे इकट्ठी हो रही है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया डॉक्टर सारिका, जो समाज सेवी है। तो मैडम नमस्कार। नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। भारत सरकार ने अरावली पर जो एक लॉ पास किया है, एक एक्ट बनाया है, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि ये 100 मीटर का एक दायरा भारत सरकार ने फिक्स किया है कि 100 मीटर से यदि कोई ऊंची पहाड़ी है तो आप नहीं छेड़ सकते, 100 मीटर से नीचे है तो प्रशासन उसको हिला सकता है। तो ये क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा आने वाली पीढ़ियों पर? देखिए, अरावलीज जो है वो हमारी सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इट इज ओल्डर देन इवन द हिमालयस। तो अरावलीज पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी पर्वतमाला के लिस्ट में आता है, श्रेणी में आता है। और अरावलीज आपके वाटर रिचार्ज के लिए भी जरूरी है, ग्रीन कवर के लिए भी जरूरी है, और रेगिस्तान को राजस्थान से हरियाणा में रोकता है। इट्स अ बैरियर, नेचुरल बैरियर। अब ये जो सरकार है, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये बहुत सालों से अरावलीज के पीछे पड़ी है, क्योंकि इनको दिखता है कि 70-80 हजार एकड़ लैंड है जो ये किसी तरह कब्जे में कर लें और इसका खनन कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक नया अभी रिसेंटली एक कानून पास किया है 3 बेंच ने, और कहा वो भी भारत सरकार के एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, या आप देखिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो पर्यावरण को बचाना चाहिए, उसने ये सजेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दिलेरी में उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है कि जितने भी पहाड़ हैं अरावली के 100 मीटर से ऊपर उनको बचाएंगे, लेकिन जो छोटे पहाड़ हैं उनको तोड़ दिया जाएगा। तो 92% of the Aravallis are less than 20 to 30 meters. That means 92% अरावलीज जो है पूरी तरह खनन हो जाएगा, उस पे माइनिंग होगी, उस पे प्रोजेक्ट्स बनेंगे, उन पे बैंक्वेट हॉल बनेंगे, बिल्डिंग बनेंगी, हाईवेज बनेंगे, और हमारे बच्चों की जो आने वाली पीढ़ी है उसकी सांसें नीलाम हो जाएंगी। आज नॉर्थ इंडिया में AQI 500 से लेके 800 पे घूम रहा है, और ये हर साल बढ़ता जा रहा है। सरकार कह रही है कि डेवलपमेंट के काम हम करेंगे, सरकार बिल्डिंगें बनाएंगे, बैंकेट बनाएंगे, बाकी तमाम तरह की चीजें बनाएंगे, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन जाएगी, लोगों के काम आएगी, ऐसा सरकार का मानना है। परंतु कुछ लोग इस तरह की भी बात करते हैं कि लोग रहने वाले बचेंगे कैसे जब AQI उस स्तर तक पहुंच जाएगा, और जब अरावली एक सहारा है NCR के लिए, और खास तौर पर बात करें तो गुड़गांव के लिए वो एक लाइफलाइन है, ऐसा कहा जा सकता है। एक कहावत है कि when the last
tree has been cut and the last fish has been poisoned, you will realize that you can't eat money. तो अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो देयर समथिंग कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, आपके पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए. जापान जैसे शहर में जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, वहां पर भी AQI 20 से कम रहता है. आप पूरे यूरोप में देख लेंगे, आपको क्या लगता है जर्मनी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रही, लेकिन भारत इकलौता देश है पूरे विश्व में जिसको लगता है कि पैसे के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पे आप लोगों की जिंदगी नीलाम कर दो. आज NCR में रहने वाला सरकार का ही नहीं, आप लोगों को भी मैसेज दीजिए कि सरकार ही इस तरफ नहीं देखती कि हमें जो है बिल्डिंगें खड़ी करने से डेवलपमेंट नजर आता है. लोगों की भी मेंटेलिटी ये है कि पेड़ लगाने से डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट होती है ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से. आज गुड़गांव में ऊंची ऊंची बिल्डिंग खड़ी है, लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं देखो ये है गुड़गांव, जहां सांस नहीं आ रही है, और गर्व महसूस करते हैं. तो ये लोगों को भी एक तरह से समझाने की जरूरत है कि अरावली लाइफ लाइन है, अरावली चली गई तो फिर जीना ही मुश्किल हो जाएगा. जब आप सांस नहीं ले पाएंगे तो ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले लोग आएंगे कहां से? कहते हैं ना, वी डिजर्व द लीडर्स वी इलेक्ट. तो जो लीडर्स हैं अगर वो करप्ट हैं, बेवकूफ हैं, शॉर्ट साइटेड हैं, एनवायरमेंटली इलिटरेट है, तो जनता से ही निकल के आए हैं. तो अगर जनता इस तरह की मूर्खता वाली बातें करेगी तो आगे वाले उनके लीडर्स भी वैसे ही काम करेंगे, क्योंकि वो राम के नाम पे आपको बोलेंगे वोट तो दे दिया और काम तो फिर रावण वाले कर रहे हैं. अगर कोई आपको लगता है कि जो इतनी पुरानी पर्वतमाला है, जो आपकी लाइफलाइन है, जो आपको सांस बचा रही है, आपको जान के हैरानी होगी कि आज हरियाणा में पूरे कंट्री में सबसे लोएस्ट फॉरेस्ट कवर है, 3.6%. 12 साल पहले स्टडी आई थी जो 5.8% था. 5.8 भी बहुत कम है, पूरे इंडिया के एवरेज स्टेट देखें तो 22% है. तो हमें 22% की तरफ बढ़ने की बजाय इन्होंने और घटा दिया है. मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये मानना है कि भाई अब जो 3% है इसको भी खत्म करके 1% पे ले आए, क्योंकि सांस लेने की क्या जरूरत है, हम प्यूरिफायर लगा लेंगे. कवर होना कितना चाहिए? 22% एवरेज होना चाहिए इंडिया में. 22% होना चाहिए ऐसा स्टैंडर्ड. लैंड जो है, लैंड का फॉरेस्ट लैंड ग्रीन कवर 22% होना चाहिए. गुड़गांव में फॉरेस्ट कवर, इन्हीं के फॉरेस्ट कवर के अनुसार पिछले 3 साल में फॉरेस्ट कवर, ग्रीन कवर जो है 2.5 स्क्वायर किलोमीटर कम हुआ है. इन्होंने सोना रोड का जब बनाने के लिए 10,000 पेड़ काटे थे और सरकार ने कोर्ट में लिख के दिया था कि हम इसकी जगह कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्टेशन करेंगे, 1 लाख पेड़ लगाएंगे. अब उन्होंने कह दिया है लिखित में कि हमारे पास जगह नहीं है, हम एक भी पेड़ नहीं लगाएंगे. तो 10,000 पेड़ एक रोड बनाने के लिए उन्होंने काट दिए हैं. ये बिल्कुल ही बेशरम सरकार है. और आपको बहला के, फुसला के, उल्टे सीधे झूठ बोल के, पहले कहते थे कि डॉलर 30 रुपए का हो जाएगा, आप डॉलर 90 पार करके बोले नहीं आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा है. तो इन्होंने आपको झूठ ही बोलना है. और अब आपकी सांसें जब खत्म हो जाएंगी फिर आप अपने बच्चों को बोलना बेटा तुम ऑक्सीजन पहन के चलो, बाहर मत खेलो, आपके फेफड़े भी खराब हो जाएंगे. और आप कहेंगे नहीं जी बिल्डिंगें बनानी थी. वी डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हमें वर्ल्ड से सीखना चाहिए. उल्टा चाइना में इतनी ज्यादा पोल्यूशन थी 10 साल पहले, चाइना हैज स्पेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर. चाइना अपने रेगिस्तान को खत्म कर रहा है पेड़ लगा के, मिलियंस ऑफ ट्रीज उन्होंने उगाए हैं. लेकिन वही भारत देश जो है, चाइना को बड़ा भाई मानते हुए भी आप उनके पच्चीनों पे नहीं चल पा रहे हो. आप अपनी इकोनॉमी के साथ साथ अपनी हवा भी खत्म कर रहे हो. और इसलिए जो है, डॉक्टर भी है, प्रोफेशन से डॉक्टर भी है. अब AQI इस कदर बढ़ता जा रहा है, हर साल ही बढ़ता है, पर इस बार तो मुझे लगता है पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए AQI ने. तो इस तरह से अगर लगातार बढ़ता रहता है तो आप क्या मानते हैं, बीइंग अ डॉक्टर आप बताइए किस किस तरह की बीमारियां हमें घेर लेंगी और उन बीमारियों का फिर क्या समाधान होगा कि नहीं होगा? देखिए, आपको हैरानी होगी कि मैं खुद 3 दिन से इनहेलर ले रही हूँ. मैं एस्थमेटिक नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतनी ज्यादा खांसी हो रही है, मैं रात को सो नहीं पा रही, मुझे इनहेलर लेना पड़ रहा है. तो अगर बीइंग अ वेरी हेल्दी एक्टिव पर्सन मेरे लंग्स डैमेज हो रहे हैं. पुअर एयर क्वालिटी अफेक्ट्स एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. आपके हर अंग, ब्रेन से लेके, स्किन से लेके, आंखों से लेके, लंग से लेके, किडनीज, हर ऑर्गन पे इसका असर होता है. और आज तो अब ये भी पाया गया है कि माँ के पेट में जो शिशु है, प्लेसेंटा तक में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पाया गया है. अभी एक स्टडी निकली थी कि बिहार और दिल्ली में जो पानी के अंदर यूरेनियम के लेवल इतने ज्यादा है, ब्रेस्ट मिल्क जो मदर का मिल्क है उसके
कितने 34% सैंपल्स में यूरेनियम पाया गया। तो आप देख सकते हैं हम आगे वाली पीढ़ी को हम बिल्कुल पूरी तरह जहर से भर रहे हैं। हम कहते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लिविंग इन नॉर्थ इंडिया इज नाउ बिकमिंग इंजूरियस टू हेल्थ। आज कोई भी बच्चा जो दिल्ली एनसीआर में पढ़ रहा है वो 20 सिगरेट का धुआं हर रोज ले रहा है। हम बच्चों को कहते हैं आप बाहर जाओ, खेलो, एक्सरसाइज करो, फोन पे मत बैठो, और आप बाहर ऐसी जहरीली हवा फैला रहे हैं कि बच्चा बाहर जाएगा तो एस्थमेटिक हो जाएगा, हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज होता है, एलर्जीज बढ़ती हैं, स्किन में इन्फेक्शंस होते हैं, आईज में इचिंग होती है, हर ऑर्गन पे इसका असर होता है। और आपको ये पेड़ तो मैडम ठीक है, हम कहते हैं कि पेड़ लगाने से ठीक है एक वायर लेवल सुधरेगा, लेकिन जब तक नहीं सुधरता है, ये तो सरकार का काम है, और सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है सबको पता है, पेड़ लगने वाले हैं नहीं, और लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आज लगेंगे तो 10 साल के बाद पेड़ अपनी सही स्थिति में आ पाएंगे। तब तक इस AQI से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें इसका कम से कम इफेक्ट हो। एक पुअर एयर क्वालिटी को डील करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। एक है इमीडिएट मेजर्स, इंटरमीडिएट मेजर्स एंड डिलेड मेजर्स। इमीडिएट मेजर ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकें तो एयर प्यूरिफायर लगाइए, लेकिन एयर प्यूरिफायर बहुत महंगा होता है, हर इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता। और अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो आप मास्क N95 मास्क लगा के जाएं। लेकिन वो भी मुझे लगता है प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। कोविड के दौरान हमने देखा कि बहुत दिन लगाने से आपके लंग्स पे उसका असर पड़ता है। तो दूसरा, आपके घर के अंदर जो कचरा है, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, उसको सेग्रीगेट करें। अपना गीला कूड़ा अपने आप कंपोस्ट करें ताकि वो लैंडफिल भंडवारी में ना जाए। कहीं पे भी आसपास अपने गार्बेज या रबर या प्लास्टिक को आग ना लगने दें। अब किसान भाइयों के लिए मैंने सर का एक वीडियो भी बनाया था रिसेंटली कि जो पराली की प्रॉब्लम है वो इसलिए हुई है कि जो पंजाब लैंड सब सॉइल वाटर प्रिजर्वेशन एक्ट था, ये सरकार ने संशोधन किया था, जिसके तहत 10 मई की जगह 15 जून उनको पैडी की सोइंग शुरू करनी पड़ी। ये 1.25 महीना जो है नॉर्थ इंडिया में हवा के रुख बदल जाते हैं, और फिर जो पराली का धुआं है पिछले 10 साल से ही हमें परेशान कर रहा है, क्योंकि 2009 में ये लॉ बना था। तो अगर सरकार उसको रिकंसिडर करे और वापस उनको 10 मई से ही पराली पैडी ग्रो करने दें, तो पराली के जलने की जो 15, 20, 25 दिन जो हमारी AQI बहुत खराब होती है अक्टूबर में, वो भी बच सकती है। इसके अलावा डस्ट, जो पार्टिकुलेट मैटर 10 है, वो बहुत बड़ा, रोड डस्ट जो है बहुत बड़ा इश्यू है, और सरकार के पास ट्रक्स भी हैं, उनको पूरी तरह यूज करना चाहिए। वैक्यूम क्लीन करके सारी रोड डस्ट अगर गुड़गांव में खत्म कर दे या एवरी वीक करें ताकि ये आगे चल के दिक्कत ना हो। ये हैं इमीडिएट मेजर्स। और इंटरमीडिएट मेजर्स ये हैं कि आप अपने मेट्रो वगैरह का नेटवर्क अच्छा बनाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जोर दें, क्योंकि व्हीकल या ट्रैफिक भी बहुत, जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा होता है। और लास्ट ये है कि आप एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम करें ताकि आगे वाली पीढ़ियां आपको गालियां न दें कि आपने उनकी जिंदगी, उनकी सांसें बर्बाद कर दी। मैडम समय का बहुत अभाव है, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, पर एक छोटा सा क्वेश्चन और रहेगा कि आप एक समाज सेवा भी कर रही है, समाज सेवी भी है, बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी है, तो इस नाते आप लोगों को एक मैसेज दीजिए कि इस AQI से कैसे बचे। और उन्होंने आज से, लोगों ने, सरकार को तो करना ही है, लोगों को क्या करना चाहिए। जैसे पेड़ लगाने का एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इस तरह से और क्या क्या करने चाहिए, कौन कौन से पेड़ लगाने चाहिए। सबसे पहले तो पेड़ अगर आप लगाएं तो आप अपने आसपास जितनी भी आपके पास जगह है, जैसे मेरे घर में छोटी सी बैल्कनी है, मैंने वहां पर भी कम से कम 40-50 प्लांट्स लगा रखे हैं। मेरे क्लिनिक के पास छोटी सी जगह है, वहां मैंने 18 पेड़ ग्रो करे बड़े बड़े गमलों में। तो अपने पास जितनी भी जगह है वहां पे जितना ज्यादा ग्रीन कवर कर सके वो अच्छा रहेगा। लोकल सीजनल प्लांट्स ही लगाइए, बाहर वाले एक्सोटिक प्लांट्स मत लगाइए, लोकल प्लांट्स लगाइए। नीम, फाइकस, ये सब प्लांट्स लगाने से, बैनियन लगाने से, पीपल लगाने से, नीम लगाने से, ये सब चीजों से हवा भी अच्छी होती है। दूसरी चीज ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको दूसरी कोठी, तीसरी कोठी, चौथी कोठी नहीं खरीदनी है। अरावली में अगर कोई प्रोजेक्ट दे रहा है तो उसको खरीदिए मत, क्योंकि वो प्लॉट अगर कटेगा और कोई खरीदेगा नहीं तो ऑटोमेटिकली उनको भी अक्ल आ जाएगी कि लोगों में इतनी सेंस है कि अरावली इसको खत्म नहीं करना है। आगे आप देख लीजिए, आपके ग्रिड के चलते आपके बच्चों की सांसें खराब हो रही हैं, उनकी हेल्थ खराब हो रही है। और सिंगल यूज प्लास्टिक,
स्ट्रॉ, ये सब चीजों का पूरा टाइम ध्यान रखिए और कचरा जो है सेग्रीगेट करके रिसाइकल करिए। कम से कम डीजल व्हीकल लेना बंद कर दीजिए, कोशिश करिए कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएं और जब वायु प्रदूषण कम हो तब आप साइकिलिंग और सैर कर सकते हैं, इस समय बिल्कुल मत करिए। थैंक यू मैडम। आज का ये बातचीत बहुत सार्थक रही। आज लोगों को स्पष्ट मैसेज जाना चाहिए कि सरकारें क्या कर रही है, सरकारों को क्या करना चाहिए, लोग क्या कर रहे हैं और लोगों को क्या करना चाहिए। पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। बाकी तमाम तरह के उपाय जो लोग कर सकते हैं अपने गुड़गांव को, एनसीआर को, भारत देश को बचाने के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं बचा तो ये देश बचने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद थैंक यू। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू।